नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की पहली पारी का पेपर समाप्त हो चुकी है। यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा आज से शुरू हो गई है। योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट पुलिस भर्ती परीक्षा पुलिस की साख दांव पर पारदर्शिता पूर्ण परीक्षा कराने की राजधानी में कुल 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में लगभग 80,000 लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं। राजधानी का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है और कंट्रोल रूम बनाया गया है। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्र की विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो सके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है। यूपी पुलिस की परीक्षा केंद्रों के चारों ओर पुलिस का सख्त कानून लागू है। समन्वय रखी जा रही है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उसके अतिरिक्त भी समस्त हमारे जो डीसीपी साहिबान हैं, ज्वाइंट सीपी साहिबान हैं, अपने क्षेत्र में एसीपी साहिबान भ्रमणशील हैं कि इसकी सूचिता बनी रहे और किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न। सर यहाँ रुकने की व्यवस्था कराई होने वाली है, क्या कुछ देखा अब तक की ग्राउंड में? अब तक जो हमने देखा है सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई अव्यवस्था की और किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं है। आपका जो दौरा है वो लगातार सेंटर्स पे जारी है। जी बिल्कुल। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर क्या कहेंगे? पहले से चैलेंजेस झेल रही है लखनऊ पुलिस। 5 बजे जब परीक्षा संपन्न होगी तब क्या कुछ मैनेजमेंट? इसके लिए पूर्व से कार्य योजना तैयार है और उसको क्रियान्वित किया जाएगा। सर, लखनऊ में जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके रुकने के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आज हो रही है। पिछले साल जो हुई थी वो पेपर लीक हो गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये इस पे कड़ी बैठक की गई, कड़ा फैसला लिया गया। उसके बाद दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। 5 चरणों में पेपर हो रहे हैं। पहले पाली और 2 पाली में पेपर हो रहा है। पहली पाली का पेपर है वो 10 बजे से 12 बजे तक था, वो पेपर समाप्त हो गया। इस वक्त मैं नेशनल पीजी कॉलेज के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं वो निकल रहे हैं, उनका पेपर समाप्त हो गया है क्योंकि काफ़ी कड़ी सुरक्षा में इस बार पेपर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शक्ति थी उसमें काफ़ी शक्ति दी गई थी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, कंट्रोल रूम बनाया गया था और लगातार अधिकारी हैं वो फील्ड पर नजर आ रहे थे। इससे थोड़ी देर पहले लखनऊ कमिश्नर जो अवनेंद्र कुमार सिंह हैं, सेंगर जी हैं, उनके वो भी निरीक्षण किए थे और यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं कि कोई प्रकार की नकल ना हो, नकलहीन परीक्षा हो। इसी को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे निकलना चालू हो गए। उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, इस जो पेपर हुआ है वो क्या कहेंगे, उनकी क्या तैयारियाँ हैं, क्या कहने चाहोगे? बहुत बढ़िया पेपर गया। क्या हुआ, कैसा हुआ पेपर? अच्छा रहा। क्या उम्मीद रहा? पिछले साल पेपर जो हुआ था और लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो पेपर हुआ है, भाई कैसा गया भाई? ठीक गया। पिछले साल पेपर जो हुआ था उससे कितना पेपर अलग था इस बार? पिछली बार नहीं दिए थे, पहला बार था। पहले बार था। क्या व्यवस्था थी अंदर? सब ठीक थी। तो क्या उम्मीद करते हैं इस बार? देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये देखिए पहली बार इन्होंने पेपर दिया था और लोगों से बात करें। क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक वर्मा। पिछली बार पेपर दिया था? जी। तो पिछली बार से पेपर इस बार कितना पेपर अलग था? अलग था, पिछली बार से अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर था। क्या उम्मीद करते हैं? अब जो किए हैं वो रिजल्ट आने के बाद जाने मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर कुछ लेडीज हैं, इनसे बात क्या कहना चाहेंगे? पहली बार पेपर दे रही हैं कि दूसरी बार? दूसरी बार। कितना पेपर अलग था? बस ठीक था। कैसा गया? अच्छा गया। क्या उम्मीद कर रही है? थोड़ा टाइम कम पड़ गया। तैयारियां थी अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? ठीक थी। तैयारियां अच्छी थी, पहले से बेहतर थी। बिल्कुल साफ तौर पर देखने वाली बात है, जो तैयारियां थी वो काफ़ी बेहतर थी। सीसीटीवी फुटेज लगाए गए थे। आधार कार्ड केवाईसी के तहत यहाँ पर जिस व्यक्ति का वेरिफिकेशन होता था उसी के मद्देनजर उस व्यक्ति को पेपर देना अलाउ कर रही थे। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच जो पहली पारी का जो पेपर था वो ख़त्म हो गया है और स्टूडेंट्स धीरे धीरे निकलना चाह रहे हैं। यहाँ पर अभी धीरे धीरे स्टूडेंट्स हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि अभी पेपर छूटा है, वक्त लग रहा है। लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं क्लासरूम से और यहाँ पर आते हैं कुछ मैम से, उनसे बात। क्या कहना चाहेंगी, कैसा गया पेपर? सही गया सर। पहली बार पेपर दे रही है, दूसरी बार? ये दूसरी बार है सर। पहली बार जो पेपर दिया था उससे पेपर ये कितना अलग था?
सर इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट था। अंदर व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था तो सही है। सही गया जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार पेपर से? देखो कि सर। पिछली बार तो पेपर लीक हो गया था, जी तो इस बार क्या उम्मीद कर रही है? अब देखो सर। ठीक है, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर इन लोग के चेहरों में उत्साह है, काफ़ी उत्साह दिख रहा है। और जिस तरीके से ये पेपर था पुलिस परीक्षा का, वो प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा थी और कहीं ना कहीं अब जो दूसरी पाली की परीक्षा है वो 3 बजे से शुरू होगी, शाम को 5 बजे खत्म होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। केंद्र और प्रदेश सरकार में सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में युवाओं की भागीदारी पर एक बड़ा मंथन हुआ। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में मंथन इस बात का था कि कैसे अधिक से अधिक युवाओं को आरएलडी से जोड़ा जाए और वर्तमान में जो युवा पार्टी से जुड़े हैं उनकी किसी भी समस्या हो उसको दूर किया जाए। युवाओं की समीक्षा बैठक में पार्टी से जुड़े युवाओं ने अपनी अपनी समस्या बताई, जिसको आरएलडी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने समाधान करने की बात कही। इस मौके पर हॉर्नबिल टीवी ने यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल से समीक्षा बैठक और होने वाले उपचुनाव को लेकर खास बातचीत की। राष्ट्रीय लोकदल के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करें। सर, आज ये समीक्षा बैठक चल रही है और खासतौर से युवा साथी यहाँ पे आपके, किस तरह की समीक्षक बैठक है, कौन कौन यहाँ कहाँ से लोग आए हैं? देखिए, आज युवा राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हो रहा है, बैठक चल रहा है। हम सब लोग की प्रदेश कमेटी गठित हुई थी, तो प्रदेश कमेटी गठित होने के बाद ये पहली बैठक है, तो लोग एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लोगों में आपसी समझ बढ़नी चाहिए कि लोग पूरे प्रदेश से, कोई बागपत से है, कोई बनारस से है, कोई गोरखपुर से है, कोई गाजियाबाद से है, कोई मिर्ज़ापुर से, कोई मुजफ्फरनगर से, तो पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। और इसमें प्रदेश के लोग हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, सारे लोग, उनसे हम लोग सब संवाद कर रहे हैं और संवाद करने के बाद एक नतीजे पहुँचेंगे। 5 बजे से 6 बजे तक हमारी कोर कमेटी की भी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहते हैं कि राजनीति में युवाओं की बड़ी भागीदारी होती है, और खुद आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कहते हैं युवाओं को लिए। और लेकिन यहाँ जिस तरह से युवा आए हैं, तमाम तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि संगठन में उनको जो है नज़रअंदाज किया जाता है, तो इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा? क्योंकि आने वाले समय में बाई इलेक्शन भी है और 2027 का चुनाव भी है। ऐसे में युवाओं की नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, किस तरह का क्या ये भी समीक्षा होगी? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत जी स्वयं युवा हैं और उन्होंने एक सार्थक पहल करते हुए एनडीए में अपना समर्थन दे करके भारत को सशक्त बनाने का प्रयास किया है और एनडीए सरकार ने उन्हें युवा मामलों में जोड़ा है। चूँकि स्किल डेवलपमेंट उनके पास आया है, तो चौधरी साहब ने आते आते ही मंत्रिमंडल में बड़े प्रयास किए हैं। आज हमारे अभी आगे के कार्यक्रमों में कुछ प्रस्ताव आने हैं, कुछ धन्यवाद होने हैं, तो उन्हीं विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं ये आशा प्रकट करता हूं कि हमारे जो नई टीम गठित हुई है, ये बेहतर विकल्प के साथ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती प्रदान करेगी। राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती प्रदान करेगी, जैसे आपने कहा कि बेहतर विकल्प के साथ ही। और हमने अभी यही सवाल किया था कि जो बाई इलेक्शन होना है 10 सीटों पे, क्या उसको लेकर भी युवाओं से मंथन होगा? और जो 2027 का चुनाव है, क्योंकि युवाओं की बड़ी भूमिका होती है राजनीति में, जैसा आपने भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद युवा हैं और यहाँ जितने बैठे हैं सब युवा ही हैं। ऐसे में युवाओं की नाराजगी कैसे दूर की जाए, युवाओं को कैसे पार्टी से यानी आरएलडी से कैसे जोड़ा जाए, क्या इस पर मंथन होगा, खासतौर से 2027 का चुनाव और ये जो बाई इलेक्शन है? देखिए, इन्हीं सब विषयों को लेके, इन्हीं मुद्दों को लेके ये बैठक भी है। जो 10 उपचुनाव होने हैं उनमें 3 सीटों पे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटें हैं, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर, हमारा उन पे हक बनता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हमारा वहाँ जो समीकरण है वो एनडीए के साथ होने के साथ और मजबूत है, तो हमारा दावा वहाँ 3 सीटों पे है। रही बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम 10 सीट पे लड़ेंगे, सिंबल कोई महत्व नहीं रखता है, एनडीए जीतना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि एनडीए की अपनी ताकत है। आरएलडी के जुड़ने के बाद ये पहला उपचुनाव होगा लोकसभा के बाद, तो मैं समझता हूँ बेहतर प्रदर्शन के साथ, चूँकि आरएलडी जितने भी उपचुनाव लड़ी है, 2018 की लोकसभा कैराना, चाहे खतौली, चाहे मीरापुर का उपचुनाव पहले का रहा 17 वाला, तो जितने उपचुनाव आज तक हुए आरएलडी हर उपचुनाव को जीती है। मैं आशा प्रकट करता हूँ आने वाले समय में अच्छा बेहतर करेंगे। ठीक है, आप रविंद्र सिंह पटेल जी हैं, जिनका साफ कहना है, आप राष्ट्रीय लोकदल के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका साफ कहना है कि जो युवाओं की आज बैठक हो रही, युवा कार्यकर्ता है, उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। और भाई रही बाई इलेक्शन की, युवाओं की राजनीति में बड़ी भूमिका होती है और जो नाराजगी, जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाएगा, ताकि
चाहे 2027 का चुनाव है या फिर 2000 जो अभी 10 बाई इलेक्शन होने हैं यूपी में, उन चुनाव में बेहतर रिजल्ट, बेहतर प्रदर्शन हो, इस सभी पर मंथन होगा इस समीक्षा बैठक में। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खाद्य एवं औषधि विभाग ने मोडासा में मिठाई और फरसान की दुकानों पर छापेमारी की। विभिन्न दुकानों में सैंपल लिए गए। मिलावटी मिठाई बेचने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अरावली जिले में महोत्सव के दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। હું કે ચૌધરી, ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર, ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર, હિંમતનગર। મોડાસા ખાતે આજ રોજ તારીખ 23/8/2024ના રોજ તહેવારો નજીક આવતા જાય છે તેમ સ્વીટ અને ફરસાણની દુકાનો ઉપર રેન્ડમલી ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે, ઇન્સ્પેક્શન હાથ ધરાયું છે અને નમૂના લેવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે। નમૂના લીધા બાદ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ લેબોરેટરી ખાતે પરીક્ષણ અર્થે મોકલવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તેની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। કેટલી દુકાનો તપાસ કરી, કેટલી આજે લગભગ 4 થી 5 દુકાનો તપાસ કરી છે અને રેન્ડમલી જેમ જેમ તહેવારો નજીક આવતા જાય છે તેમ ચેકિંગ चालू જ રહેશે। महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की संजीदगी किसी से छिपी नहीं है। यूपी में अगर कोई भी महिलाओं के प्रति हिंसा या अपराध करता है, या तो वो यमलोक सुधार जाता है या फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होती है। ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही संभव है, जबकि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में महिला उत्पीड़न और अपराधों को लेकर क्या स्थिति है, यह किसी से नहीं छिपा। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को कुछ और ज़रूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी संस्थान में काम करने वाली महिलाओं के लिए निर्देश जारी हुआ है कि उन्हें निश्चित समय में छुट्टी दी जाए ताकि वो समय पर घर पहुंच जाए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने निजी कंपनी की डायरेक्टर मंजू सिंह से खास बातचीत की। कंपनी की निदेशक मंजू सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा और सीएम योगी को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति या बालिकाओं के प्रति और जो युवतियों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संजीदगी क्या है, ये किसी से छिपा नहीं। हाल ही के अगर उदाहरण की बात करें, कन्नौज में जो सपा नेता था नवाब सिंह यादव की बात करें, या फिर अयोध्या में जो सपा नेता मोहित खान की बात करें, इन्होंने जो कृत्य किया था, जो कांड किया था, उनको उनकी कड़ी सजा मिली है। दोनों आरोपी सलाखों के पीछे। उनकी जो संपत्ति थी अर्जित, जो अवैध तरीके से बनी थी, जो सरकारी संपत्ति थे, उस पर बुलडोजर की भी कार्रवाई हो चुकी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की अगर कोई अनहोनी या किसी तरह की उनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी ये निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि लोगों से अपील की है, जो प्रमुख सचिव गृह हैं दीपक कुमार ने, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा देर तक की रात में ना रोकें और समय पर ही उनको जाने दें। हमारे साथ मौजूद है वंशिका HR की डायरेक्टर हैं, मैम है, उनसे बात करेंगे। क्योंकि मैम पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम मंजू सिंह है, मैं वंशिका HR कंपनी की डायरेक्टर हूँ, MD। जी मैम, अभी आपने देखा, पहले तो हम बात करते हैं अयोध्या और कन्नौज के कांड की। अयोध्या में जो नवाब सिंह यादव था, वहाँ पे कन्नौज में नवाब सिंह यादव था और अयोध्या में मोहित खान था। दोनों ने जो कृत्य किया था, दोनों ने जो कांड किया था, उनको कड़ी सजा मिली है। दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। साथ ही उनकी संपत्ति पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है आरोपियों पर कार्रवाई में इतनी राजनीति क्यों, जबकि यूपी में हो रही है? जी देखिए, बात है यूपी की, तो यूपी में आपको पता है सरकार किसकी है। यहाँ बाबा की सरकार है और हम लोग उससे काफ़ी सेटिस्फाइड है बाबा जी की सरकार से। या आप देख रहे हैं यहाँ अयोध्या में, कन्नौज में जो भी कांड हुए हैं और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया है, मतलब तुरंत बुलडोजर चला है और सारी चीज़ें उन्होंने तुरंत की तुरंत की है। और वहीं पश्चिम बंगाल में आप देखिए 19 से 20 घंटे बीत जा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और बिल्कुल लोग उत्पात मचा रहे हैं वहाँ पे। मतलब जो आप वहाँ के जो एविडेंस है उसे भी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ के लोग, जो है कुछ ऐसे उपद्रवी जो हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। और बात रही हमारी सरकार की, योगी जी की सरकार की, तो वो मतलब बिल्कुल एट द मोमेंट वो सारा वो डिसीजन करते हैं। मतलब बुलडोजर चलवाना, जो भी आरोपी है उसके खिलाफ जो भी उनको एक्शन लेना है तुरंत के तुरंत, फिर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई कुछ भी। और सबसे पहली बात, योगी जी की सरकार में हम जो महिला हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत ही मतलब सेफ फील करते हैं। आप
समझ लीजिए जो पिछली सरकार जो बीत चुकी है उस सरकार में हम आप रात की बात छोड़ दीजिए, हम अगर शाम हो गया या 6 बजे के बाद हम घर से निकलने से डरते थे, महिलाएं ऑफिस से निकलने से डरती थी। ठीक है, आज का टाइम ये है आप रात 10 बज जा रहे हैं, 12 बज जा रहे हैं, महिलाएं अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस कर रही हैं। किस लिए? योगी सरकार की वजह से। जाहिर सी बात है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो शक्ति है, जो अपराधियों के प्रति जो कार्रवाई है, उसका ही रिजल्ट है कि आज आप किसी भी समय विदाउट हेजिटेशन, बिना डर के आप जा सकती हैं, सड़कों पे खुलेआम चल सकती हैं। और अभी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी देखा था, 31 जुलाई को एक घटना हुई थी जब अराजक तत्वों ने यहाँ पर जो पानी के मौसम, बरसात के मौसम में छेड़खानी की थी। ऐसी ही कई घटनाएं हैं जिस पर जो है नज़ीर बनी है, चाहे मुख्तार की बात हो या अतीक की बात हो या और भी जितने भी आरोपी रहे हैं जो इस तरह के कांड करते थे, खास तौर से महिलाओं के प्रति जो उनका रवैया था, उसने एक परसेप्शन जो है अब चेंज हो गया। क्योंकि 2017 से पहले जो माहौल था, कितना आप कंपेयरिंग करेंगी 2017 से और अब तक, कितना चेंजेस आप लोग फील करती हैं? जी देखिए, चेंजेस आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, और ख़ासकर सुरक्षा के मायने में। ठीक है, सुरक्षा के मायने में योगी जी के सरकार होते हुए जो है हम लोग काफ़ी सेफ महसूस कर रहे हैं। मतलब महिलाएं भी और एक बच्चे भी, सब कुछ जो है, क्योंकि आप छोड़ दीजिए, मतलब एक 60 साल की महिला या 75 साल की महिला या 3 साल की बच्ची, आप सोचिए कितनी दरिंदगी होती थी उनके साथ जो है एक समय में। लेकिन आज वो समय है कि अगर जो चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन आप देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक मानसिकता जो होती है, जो दरिंदे हैं उनकी मानसिकता, उसको आप नहीं बदल सकते। ठीक है, और उसके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, बट जो उनको करना चाहिए सरकार को एट द मोमेंट, वो तुरंत की तुरंत कर रही है योगी सरकार। बस ये कि वो तुरंत की तुरंत कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पे नहीं हो पा रहा। जो चीज़ होना चाहिए उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से जो है। ऐसे जो बहुत सही आपने कहा कि यूपी में तो ऐसा हो रहा, अदर जो स्टेट हैं, दूसरे स्टेट में, उसको भी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। कोई देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल को ही आप देखिए कि मतलब कितनी भयावह स्थिति थी वहाँ की। मतलब हम उसकी अगर कल्पना भी करें तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। और अभी तक आप कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं इसके लिए। मैम, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप भी मैन पावर अवेलेबल कराती हैं, आपके यहाँ भी तमाम विमेंस हैं, मेल व फीमेल हैं, वर्क करती हैं। अभी जो नया जो है निर्देश दिया है शासन ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि महिलाओं को सही समय पर ही जाने दें ताकि उनको ज़्यादा देर मतलब लेट लतीफ़ी ना किया जाए। उसको लोग आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं देखिए, ये उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मतलब बनाया है योगी जी ने कि मतलब महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जो है हम मतलब महिलाएँ यहाँ पर ऑफिस पहुँचते हैं 9 से 9:30 बजे तक सबको पहुँचना है। बाकी 6 से 6:30 बजे हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा काम जो भी है जितनी जल्दी हो सके वो सब कवर अप करके महिलाएं अपने घर जो है एक समय से पहुंच जाएं। यानी उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम। बिल्कुल बहुत बड़ा कदम और बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने लिया है। जो भी लिया है हम उसकी मतलब उसका इज्जत और सम्मान सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आप वंशिका कंपनी के डायरेक्टर हैं मंजू सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि जो एक्शन यहाँ पर यूपी में हो रहा है, खास तौर से क्राइम और करप्शन को लेकर, और खास तौर की बात करें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं और सख्त संदेश है। जैसा इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से अदर राज्यों को जो है उनको एक लेना चाहिए, एग्जाम्पल लेना चाहिए, और इसी तरह की कार्रवाई अदर राज्यों में हो ताकि वहाँ पर भी महिलाएं अपने आप को खुद सुरक्षित फील कर सके। लेकिन फिलहाल यहाँ की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनका साफ कहना है कि यहाँ पर अपराधी कोई भी होगा, किसी भी तरीके का होगा, किसी भी पार्टी का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यूपी में योगी राज है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। गरुड़ी गांव के योगा महाराज के मंदिर में आज नाग पंचमी के पर्व पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गुजरात में आज नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मोडासा तालुका के गोगा महाराज के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। गुजरात के दासज, राविंद्र, धर्मोड़ा, चानाश्मा और कई अन्य गांवों में भी नाग पंचमी के अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। रोज नागपंचमीનો પવિત્ર પર્વ અને અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકામાં ગારોડી ગામ ખાતે અમારું જાદેવના ગોગા મહારાજ ધામ ગારોડી મંદિર અહીંયા આવેલું છે અને લોક આસ્થાનું કેન્દ્ર છે। આમ તો વર્ષોથી અમારા વડવાઓ વખતેથી અહીંયા પૂજા પાઠ થતા, પણ અત્યારે આજના સમયના અનુરૂપ અહીંયા નશાબંધી, વ્યસન મુક્તિ અને ઘણા બધા લોકોની આસ્થા અહીંયા જોડાયેલી છે। નાગપંચમી સિવાય પણ ચૈત્ર વદ પાંચમના દિવસે અનેરોત્સવ ઉજવાય છે અને દર રવિવારે હજારો ભક્તોનો ઘોડાપૂર ઉમટે છે। અહીંયા પ્રસાદ અને યાત્રી નિવાસ પણ છે। સાથે સાથે શૈક્ષણિક કોઈ સહાય ગરીબ બાળકોને પણ અહીંયા પૂરી પાડવામાં આવે છે અને ગોગા મહારાજની આસ્થા સદાય માટે ગોગા મહારાજ સર્વે ભક્તોને લાજ રાખે તેવા મારા ચેતન ભુવાના ખૂબ 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 આશીર્વાદ। બોલો ગોગા મહારાજ। हॉर्नबिल टीवी।